हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ पे ब्लाउज़ रख के कटिंग कैसे करना है, जिससे आपकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों परफेक्ट आएगी। और अगर आप पहली बार ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप कॉटन का कपड़ा ही लीजिएगा। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से जो आपका मापी होगा, इस तरीके से आप कंधी और नीचे की तरफ से लंबाई जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट रखते हुए नीचे की तरफ मार्किंग कर लीजिएगा। जितना भी आपका ब्लाउज़ की लंबाई फिक्स होगा, कंधी की तरफ से देखिए मैं आधा इंच ओवर रखी हूँ, क्योंकि इधर से भी सिलाई करना है तो आधा इंच एक्स्ट्रा मैं ऊपर की तरफ भी रखी हूँ। और नीचे से मैं फ़िलहाल बराबर पे ही मार्किंग कर रही हूँ। गले के लिए देखिए जिस तरीके से ब्लाउज़ का गले का शेप है, मैं वैसे ही बिल्कुल इस पर मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा है आधा इंच, तो जहाँ पे बाजू ज्वाइनिंग है वहाँ पे ये मार्किंग की हूँ, और जो साइड में बाजू की ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे भी मार्किंग कर रही हूँ, यानी सीने का मार्किंग। और देखिए यहाँ से हम बाजू को पलट लेंगे अपने तरफ, और जिस तरीके से इसकी ज्वाइनिंग है बिल्कुल वैसे ही हम इस पर मार्क करते जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम साइड को अच्छे से मिला लेंगे और साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से लगभग मेरा 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि टक्स में भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए टक्स के लिए हमें लगभग 1 इंच कपड़ा ज़रूर लगेगा, तो 1 इंच मेरा मार्जिन भी होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं टेकिंग के लिए बना रही हूँ, तो टक्स के लिए मैं यहाँ पे जो बीच का मार्किंग है वहाँ पे भी रखूँगी, और जो ये चारों तरफ की मार्किंग होती है 4, वहाँ पे पहले मैं इस तरीके से एक उंगली से डिप करूँगी और ब्लाउज़ को उठाते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। इस तरीके से चारों टक्स का देखिए यहाँ पे मार्किंग हो गया है, और जहाँ पे उसका स्टार्टिंग है और कहाँ पे उसका एंडिंग है ये भी मैं बता दूँगी। अब गले की कटिंग के लिए मैं 1 चाप के बराबर देखिए इस तरीके से मार्किंग करूँगी, बिल्कुल उसी शेप में, बस 1 चाप की दूरी रखूँगी। आर्महोल के पास भी देखिए मैं आधा इंच की दूरी रखते हुए बिल्कुल वैसे ही एक और मार्किंग करूँगी जो हमारा कटिंग के लिए होगा। बॉडी में मेरा 2 इंच मार्जिन है, नीचे की तरफ से 1 से 1.5 इंच आप इसकी लंबाई के लिए ले सकते हैं। और इस तरीके से अब टक्स को देखिए, यहाँ एक मार्किंग से हम दूसरे मार्किंग को मिला दिए। यहाँ पे आप अंदाज से मिला लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं ब्लाउज से भी मापी करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन सिलाई वाला होगा वहाँ पे हम रखेंगे, और यहाँ पे इस मार्किंग को ऐसे कर लेंगे। और काके के पास भी जो मार्क है यहाँ पे देखिए, अब तो हम इसे मिलाना आसान हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद जो नीचे की है मार्किंग, जो नीचे की तरफ जाता है टक्स, उसे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आप इसे फिनिशिंग के साथ मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। जो बाहर की तरफ हमारी मार्किंग होगी, जो मैं बाद में की हूँ, उसी मार्किंग पे हमें कट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार कर रही हैं तो कॉटन कपड़ा या सूती कपड़ा में ही लीजिएगा, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छे हो सके। मैं जल्दी में जब होती हूँ तो कस्टमर का, ये भी मेरा कस्टमर का ही कपड़ा है, तो मैं इस तरीके से ही मैं सोचती हूँ कि मेरा ये जल्दी हो जाने वाला है, तो मैं मापी ना करके बिल्कुल वैसे ही फट से कटिंग करती हूँ और उसे सिल के दे देती हूँ। और यहाँ से हम कंधी को भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट था, देखिए ये बैक पार्ट है, ये इधर कोर है, और ये फ्रंट पार्ट है जो जिस पे मैं मार्किंग की थी। तो बैक पार्ट के लिए भी अब यहाँ से मैं लूँगी, गले के लिए दोनों कंधी को पकड़ूंगी और गले की लंबाई देख लूँगी, तो इनका पीछे का गला भी उतना ही बड़ा है जितना आगे का गला है, तो मुझे इसमें कटिंग नहीं करना पड़ा है। जितना आपका होगा, अगर इतना पे है तो आप इतना पे फिर से मार्किंग करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। टक्स के लिए भी अगर मापी करना है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं फ्रंट पार्ट में बताई हूँ वैसे ही रख के आप इस पर मार्किंग कर सकती हैं, या तो फिर 4 फिंगर जो मेरे हाथों की तरफ से दिख रहा है आपको, जो मैं अभी फोल्ड की हूँ, यहाँ से 4 फिंगर रखते हुए आप मार्किंग कर सकती है, इतना चौड़ाई रखते हुए। अब इसी पार्ट पे हम क्या करेंगे, इस पर दोबारा हम फिर से एक बार चकमिट्टी के निशान उगा लेंगे, ताकि हम दूसरी तरफ भी मार्किंग को अच्छे से निखेर सकें। देखिए इस तरीके से मैं वहाँ पे मार्किंग की हूँ डबल अच्छे से गाढ़ा बना के, और इस तरीके से जहाँ जहाँ मेरा मार्किंग है अंदाज से वहीं मैं उंगली से
देखिए रफ कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि दूसरे पार्ट में भी देखिए मार्किंग हल्का हल्का उग गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे गाढ़ा मार्किंग बना लेंगे। देखिए इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यहाँ पे टक्स हो जाता है, तो हम इस तरीके से मार्किंग करके आसानी से इसकी सिलाई कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े में मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी कपड़े को, यानी 4 बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पे बाजू रखूँगी। देखिए कंधी से लेके और फिटिंग तक का जो भी पार्ट होता है वहाँ से मैं बाजू को इस तरीके से बिल्कुल सीधा पकड़ूँगी और इस पर रखूँगी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो नीचे कांखी है वहाँ से मुझे कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। तो मैं बाजू की फिटिंग की तरफ से ये मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ क्योंकि मुझे इधर से फोल्ड करना होगा, यानी अंदर की तरफ तुरपाई के लिए। और जहाँ पे कंधी का ज्वाइनिंग है और जहाँ पे बाजू का ज्वाइनिंग है वहाँ पे मैं मार्किंग करके, जिस तरीके से मैं ब्लाउज़ की कंधी के लिए मार्किंग की थी काखी के लिए, वैसे ही मैं बाजू की भी मार्किंग कर ली हूँ। अब यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। देखिए, और यहाँ से मेरा ये एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये मेरा कटिंग के लिए होगा मार्जिन। देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं 1/2 इंच रखूँगी और जो मेरा यहाँ पे मार्जिन है बाजू की लूज के लिए या फिटिंग के लिए, वहाँ से मैं 1 इंच से 1.5 इंच रखूँगी और यहाँ से फोल्ड करने के लिए मैं 1 इंच रखूँगी और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल ऑल करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं हर कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे तिरछी में कटिंग की हूँ तो ये बाजू फोल्ड होकर बन जाएगा। अब मुझे काज पट्टी और बटन पट्टी निकालना है, तो ब्लाउज़ को रखेंगे और उसकी काज पट्टी बटन पट्टी के अनुसार। तो यहाँ पे काज पट्टी बटन पट्टी के लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसकी लंबाई को इस तरीके से कट कर लूँगी और इसमें से ही मैं एक को, जो हमारा काज पट्टी बनेगा ब्लाउज़ का, उसे हम 1.5 इंच चौड़ा कट कर रहे हैं ये वाला, और जो उधर के साइड में है वो हम 3 इंच के लगभग करीब रखे हैं, तो वो हमारा बटन पट्टी बनेगा। मैं मापी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये काज पट्टी 1.5 इंच का और ये बटन पट्टी ये 1.5 इंच और 3 इंच का है क्योंकि ये ज़्यादा पतला कपड़ा है। अब मुझे बनानी है यहाँ पे गले की पट्टी, तो इसके लिए हमें तीरा कपड़ा चाहिए। देखिए इस तरीके से, जो हमें खींचने पे देखिए इस तरीके से हो रहा हो, तो हम यहाँ पे 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए, बेहतर होगा कि 1 इंच की चौड़ाई ले, और इस तरीके से हम इसकी गले के अनुसार जितना पट्टी लगने वाला है उतना हम इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। देखिए इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इसी के साथ मेरी वीडियो एंड हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।